जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हैं किशोर बाइबल मैसेंजर। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए आज के विषय संदेश को आपके साथ बांटने के लिए चाहूँगा और आज का विषय है बुराई पर भलाई की जीत। जी हाँ मेरे प्रियो, बुराई पर भलाई की जीत। मेरे प्रियो, आइए हम इस संबंधित वचनों को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 15वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मेरे प्रियो, जैसे कि हम वचन में पढ़ें, यहाँ पर हम देखते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। यह संसार का एक सामान्य नियम है। यदि कोई हमें मुस्कुराकर देखता है तो हम भी मुस्कुराते हैं, लेकिन यदि कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमारा स्वभाव तुरंत उसे वैसे ही चोट पहुंचाने के लिए उतावला हो जाता है। संसार हमें सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और जो बदला नहीं लेता उसे अक्सर कमज़ोर समझा जाता है। मेरे प्रियो, परंतु आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वह मसीह जीवन के एक ऐसे ऊंचे मापदंड को प्रकट करता है जो संसार की सोच से बिल्कुल विपरीत है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संबोधित करते हुए एक बहुत ही गंभीर शब्द का उपयोग करते हैं, सावधान। मेरे प्रियो, यह सावधानी हमें उस स्वाभाविक अभेद से बचने के लिए दी गई है जो हमें बुराई के बदले बुराई करने पर उकसाता है। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से नहीं मापा जाता कि वह अपने चाहने वालों के साथ कैसा है, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वह उनके साथ कैसे व्यवहार करता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। आज हम इस वचन के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम प्रतिशोध की आग को भलाई की शीतलता से बुझा सकते हैं और कैसे मसीह का प्रेम हमें एक रिएक्टिव प्रतिक्रियावादी व्यक्ति से बदलकर एक रिडेंटिव उद्धारकारी व्यक्ति बना देता है। मेरे प्रियो, आइए हम कई बिंदुओं को हम देखेंगे। पहला बिंदु, मेरे प्रियो, प्रतिक्रिया नहीं, पहल करें। सावधान पद की शुरुआत सावधान शब्द से होती है। यह एक चेतावनी है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्वाभाविक रूप से आंख के बदले आंख की मांग करता है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा मानसिक स्वभाव बदला लेना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सचेत कर रहे हैं कि हम भावनाओं के बहाव में ना बहें, बल्कि अपने व्यवहार पर
नियंत्रण रखें। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 17 से 21वां वचन में इस तरह कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रियो, यह वचन आप पूरा पढ़ लीजिएगा अपने समय में। मेरे प्रियो, यह वचन स्पष्ट करता है कि भलाई केवल एक गुण नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ एक आध्यात्मिक हथियार है। दूसरा बिंदु, प्रतिशोध का त्याग। बुराई के बदले बुराई ना करें। मसीही जीवन का मापदंड संसार से अलग है। मेरे प्रियो, बुराई का उत्तर बुराई से देना आग में घी डालने जैसा है। मेरे प्रियो, बदला लेने से हम उस व्यक्ति के समान बन जाते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है। क्षमा करना हमें उस बंधन से मुक्त करता है। प्रियो, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 19 पद में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम बदला नहीं लेते तो हम परमेश्वर के न्याय पर भरोसा दिखाते हैं। मेरे प्रियो, तीसरा बिंदु, भलाई के लिए तत्परता। सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। यहाँ तत्पर रहने का क्या अर्थ है? तैयार रहना। भलाई केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक चुनाव, चॉइस होना चाहिए। मेरे प्रियो, यही उसका अर्थ है। आपस में, कलीसिया और परिवार के भीतर प्रेम और भलाई होना चाहिए। सबके साथ, उन लोगों के साथ भी जो हमारे विश्वास के नहीं हैं या जो हमें पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, हमारी बुलाहट दूसरों को आशीष देने के लिए हुई है, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो। मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट, निरंतर चेष्टा, कोशिश करता रहना चाहिए। मेरे प्रियो, भलाई करना हमेशा आसान नहीं होता है, इसलिए पौलुस चेष्टा, इफोर्ट करने की बात करते हैं। यह एक अनुशासन है जिसे हमें पवित्र आत्मा की सहायता से प्रतिदिन सीखना है। मेरे प्रियो, मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए यही किया। उन्होंने हमारी बुराई के बदले अपने भलाई और प्राण दे दिए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। मत्ती 5 अध्याय 44वां वचन में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मसीह ने हमें केवल बदला ना लेने के ही नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर प्रेम करने की आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। चौथा पॉइंट, पुराने नियम की बुद्धि क्या कहता है? नीति वचन 20 अध्याय 22वां वचन को पढ़ेंगे। मत कहा,
मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहा, वह तुझको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, धैर्य और परमेश्वर पर भरोसा रखना ही बुराई का सही उत्तर है। जी हाँ मेरे प्रियो, पांचवा पॉइंट, हम अपने जीवन में इन बातों को व्यवहारिक में लाएं, फॉलो करें। पहला बात, सावधान। पौलुस यहाँ एक पहरेदार की तरह चेतावनी दे रहे हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया को रोकना, चोट लगने पर पलटवार प्रहार करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन मसीही जीवन स्वभाव पर नहीं, अनुग्रह पर चलता है। मेरे प्रियो, जब हम बुराई का बदला बुराई से देते हैं तो हम अपनी मसीही गवाही को खो देते हैं। दुनिया हम में और खुद में कोई अंतर नहीं देख पाती। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, दूसरा पॉइंट, तत्पर रहो। भलाई करना कोई ऐसी घटना नहीं है जो बस हो जाती है, बल्कि यह एक सक्रिय निर्णय है। मेरे प्रियो, निरंतरता, सदा भलाई तब नहीं करनी है जब हमारा मूड अच्छा हो, बल्कि सदा करना चाहिए। सदा करनी है, दुख में हो, अपमान में हो या कठिन परिस्थितियों में भी। मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना चाहिए। तत्पर रहने का अर्थ है कि हमारे हृदय में क्षमा पहले से तैयार होनी चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें चोट पहुंचाए। मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट, आपस में और सबसे भी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारी भलाई की सीमा तय नहीं करता है। आपस में, मेरे प्रियो, कलीसिया हो और परिवार के भीतर जहां मतभेद होना स्वाभाविक है, यहाँ भलाई का अर्थ है एक दूसरे की कमियों को सहा लेना। ठीक है, सबसे भी इसमें हमारे शत्रु, सताने वाले और वह लोग भी शामिल हैं जो हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। यह एक अगापे प्रेम है मेरे प्रियो, जो पात्रता नहीं देखता। मेरे प्रियो, आइए हम छठवां बिंदु पर पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, अंत में हमें याद रखना चाहिए कि भलाई करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि महानता है। यह उस सामर्थ्य का प्रदर्शन है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। जब हम बुराई के बदले बुराई करना छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगह देते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा मेरे प्रियो, हम आज इसलिए परमेश्वर की संतान कहलाते हैं क्योंकि जब हम पापी और परमेश्वर के शत्रु थे, तब उन्होंने हमसे बदला नहीं लिया, बल्कि अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उन्होंने हमारी बुराई का उत्तर अपनी महानतम भलाई क्रूस से दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे जीवन में एक चुनौती है। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपका दिल दुखाया हो। मेरे प्रियो, क्या आप आज उसे क्षमा करके उसके लिए कुछ भला करने का संकल्प ले सकते हैं?
बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दे मेरे प्रियो, बल्कि अपनी भलाई से बुराई को जीत लें। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं और इन्हीं बातों के साथ मैं संदेश को विराम देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जी हाँ मेरे प्रियो, सबको यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।